सीधे रुक कर लेते हैं मौसमी का, लेकिन उसके पहले बता दें मौसम यहाँ का थोड़ा सुहावना हुआ है, लेकिन अंदर काफी कड़ी पूछताछ और अंदर की गहमा गहमी और गर्मी जैसी होगी उसको समझा जा सकता है। रिया के लिए मौसमी आज बहुत मुश्किलों भरा दिन रहने वाला है। अभी पूछताछ चल ही रही है, उनके साथ बाहर धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, जब रिया चक्रवर्ती को पुलिस की टीम लेकर निकली एनसीबी दफ्तर के लिए, उसी दौरान एक प्यार भरा मैसेज सर्कुलेट किया जाता है कि अगर प्यार के लिए ये सब कुछ सहना है तो ये भी सही। इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं? और आपको लग रहा है कि ये मैसेजेस सामने रखकर देश के रिया चक्रवर्ती जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उससे वो बच पाएंगी? क्योंकि तथ्यों और सबूतों के आधार पर फैसला होता है, न कि इस तरह की भावनात्मक अपील के जरिए। देखिए चित्रा, सबसे पहले तो बोले ये कि मुंबई का मौसम अच्छों के पसीने छुड़ा दे, और जिस तरह जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, बहरहाल अभी तो रिया के पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि एनसीबी अपना होमवर्क करके ही रिया को समन भेजेगी। उसने गहन पड़ताल की है, जो बाकी कड़ियां हैं उनसे पूछताछ की है, उसके बाद ही उसको कॉन्फिडेंस आया है कि वो रिया को समन करे। और शौविक चक्रवर्ती को जब लेने गई थी उस वक्त उसने रिया को समन नहीं किया, तो यानी कि पृष्ठभूमि पूरी तैयार कर ली एनसीबी ने। और अगर हमारे कैमरा पर्सन परमिंदर ऊपर टिल्ट अप करके दिखाएंगे तो वो जो पीली पट्टी आपको नजर आ रही है हमारे दर्शकों को, वहां पे एनसीबी के तमाम दफ्तर हैं, अंदर पूरे केबिन्स हैं, सारी खिड़कियां हालांकि बंद हैं, वहां पे पूछताछ चल रही है। लेकिन एक बार जब पूछताछ पूरी हो जाएगी और उन बयानों पे अगर संतुष्ट नहीं रहती है एनसीबी, तो शायद इतनी खातिरदारी ना करे एनसीबी आगे पूछताछ में। और रिया ये भली भांति समझती है, इसलिए मैं आती हूँ आपके सवाल पे। इमोशनल अपील लगातार रिया कर रही हैं, वो जानती हैं अगर साक्ष्यों को देखें, तथ्यों को देखें, सबूतों को देखें और कड़ियों को जोड़ें तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है। और यही वजह है कि रिया चाहती हैं चित्रा कि जो उनका रिश्ता था सुशांत से, जो उनकी इमोशनल अपील है वो लगातार वो दे रही है। उसी की दुहाई देते हुए वो कह रही है कि मैं सिर्फ सुशांत का भला चाहती थी। और इसको लगातार तमाम क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं, सुशांत का परिवार ये भी कह रहा है कि पूरी जांच को बरगलाने और भटकाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, अब जांच को क्या बरगला और भटका सकती हैं वो एक ऐसी स्थिति में जब एनसीबी के इतने बड़े बड़े अधिकारी पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हों, सीबीआई की एक बहुत बड़ी टीम यहां पर मौजूद हो, ईडी के अधिकारी लगातार इस बात की तफ्तीश कर रहे हों कि 15 करोड़ रुपए का लेन देन क्या है रिया चक्रवर्ती के साथ, उसका कनेक्शन। सीधे आशुतोष, लेकिन आपका रुख करते हुए, चूंकि ताबड़तोड़ पूछताछ यहां पर रिया चक्रवर्ती से जारी है और माना यही जा रहा है कि शाम होते होते हमारे दर्शकों के लिए बताइए वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है एनसीबी? आशुतोष। गिरफ्तारी चित्रा तय है, लेकिन ये भी समझना होगा कि जिस तरह से एनसीबी ने ये पूरा खाका तैयार किया, इस केस को बनाया है, जल्दबाजी नहीं करेगी एजेंसी। गिरफ्तारी भले ही तय हो, लेकिन अगर जल्दबाजी में गिरफ्तारी की जाती है, दस्तावेज, बातें, सबूत नहीं होंगे तो अदालत में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एक मजबूत केस, और देखिए अब तक जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं हर किसी में रिमांड मिलेगी, और जब रिमांड के लिए एनसीबी को कोर्ट में जिरह करनी होगी तो इन्हीं सबूतों, इन्हीं तथ्यों की बात होगी। और साथ ही ये जो आज इंटरोगेशन हो रही है, उस इंटरोगेशन में क्या रिया ने कहा है, किन बातों पर वो सहमत हुई, किन बातों पर असहमत हुई, साथ ही जिन तथ्यों के साथ उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ उन पर क्या कहना था, हर एक बात बारीकी से जज के सामने रखी जाएगी। इसीलिए जो कुछ रिया कह रही हैं बारीकी से एनसीबी की जो एजेंसी हैं, जो महिला अधिकारी हैं, जो 4 दूसरे अधिकारी हैं, वो हर बात को बारीकी से नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। रिया को उस पर दस्तखत भी करने होंगे। हालांकि उन्हें जो हमें जानकारी मिली 30 मिनट का ब्रेक भी दिया गया था लंबी पूछताछ के बाद, और फिर से पूछताछ शुरू हो गई है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो सवाल तैयार किए थे वो भी कराए गए हैं। ऐसे में एनसीबी की पूरी कोशिश ये है कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसीलिए अभी गिरफ्तारी पर एजेंसी ने मन नहीं बनाया है, लेकिन केस जरूर बन रहा है। और अगर केस बनता है, जैसे ही रिया कहीं पर चूकती हैं तुरंत ये तय हो जाएगा। और अगर हम ये भी कहें कि शायद अगले 2 से 3 घंटे में वो बड़ी खबर आ सकती है।